दोस्तों, माँ अपने प्रेमी के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है। पहले वो अपने 4 साल के बेटे को जहर देती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। इसके बाद अपनी 1 साल की बेटी को जहर देती है, उसकी भी सांसें थम जाती हैं और उसका प्रेमी वहीं खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। और दोनों ही बच्चे जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अपने प्रेमी के साथ खुलकर रंग रलियां मनाती है, उसको किस करती है, उसको प्यार करती है। और वहीं थोड़ी ही देर बाद अपने प्रेमी को वहां से फरार कर देती है। और उसके जाने के थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है। और वह जब जोर जोर से रोती है तो आस पड़ोस के लोग, जितने भी गांव के लोग होते, सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं। काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। दोस्तों, आज की घटना कहानी काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, सुनकर चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ अपने मासूम बच्चों के साथ भला ऐसे कैसे कर सकती है। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में रखती है, उनको जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है और उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को जहर देकर मार देती है। तो दोस्तों, माँ के लिए यह काफी शर्मनाक बात है, जहां आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, जहां पत्नियां आए दिन अपने पतियों को प्रेम प्रसंग के चलते बलि चढ़ा रही हैं। और वहीं कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, घटनाएं ऐसी घट रही हैं जहां माँ भी अपने बच्चों को बलि चढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या क्यों की, या फिर हत्या करने का क्या कारण हो सकता है, या फिर क्या कारण था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़काली में रहने वाली मुस्कान मुस्कान अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहती है। एक बेटा अरहान, जिसकी उम्र 4 वर्ष होती है, एक बेटी 1 वर्ष की होती है, जिसका नाम अनाया होता है। और वहीं वह अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पति चंडीगढ़ में रहता है, जो वेल्डिंग का काम करता है और कभी कभार ही गांव में आया जाया करता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है कि इसी बीच 20 जून 2025 शुक्रवार का दिन होता है। दोपहर के लगभग 2 से 2:30 बजे का समय होता है कि मुस्कान दोपहर के समय अपने दोनों ही बच्चों को लेकर सो जाती है। इसी बीच वसीम का फोन आता है। वसीम मुस्कान से बात करता है और बोलता है कि मेरी बच्चों से बात करवा दो। और वह जब बच्चों को हिलाती है डुलाती है तो बच्चे ना हिलते हैं ना डुलते हैं। वह काफी परेशान हो जाती है और वसीम को बताती है। वसीम जब इस बात को सुनता है, वह भी परेशान हो जाता है। वह मुस्कान को बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। और वहीं मुस्कान अपने बच्चों को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बच्चे जब उठते नहीं तो वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और वहीं आस पड़ोस के गांव के जितने भी लोग होते हैं, वह घर में इकट्ठा हो जाते हैं। घर में काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और वहीं वसीम गांव का ही उसका दूर का एक भाई लगता है, जिसका नाम अकरम होता है। अकरम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है और वही वह ट्रेनिंग पे होता है। वह उससे बात करता है और उसे अपने घर भेजता है। वह जब घर पहुंचता है, बच्चों की जांच करता है तो पता चलता है कि बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और वहीं गांव के लोग और मुस्कान जब इस बात को सुनते हैं तो सुनकर घर में कोहराम मच जाता है, रोना धोना मच जाता है। और वहीं मुस्कान रो रो के हाल बेहाल हो जाती है और वहीं रो रो के बेहोश हो रही होती है। और वहीं गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि शायद हो सकता है किसी सांप ने काटा हो, या फिर किसी जहरीली वस्तु ने काटा हो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और वहीं पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और पूरी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। और वहीं वसीम चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर के लिए निकल जाता है। और वहीं पुलिस मुस्कान से उसका फोन मांगती है तो मुस्कान बोलती है कि मुझे अपने बच्चों की होश नहीं, तो फोन की होश कहां से होगी। मुस्कान के ऊपर शक होने लगता है कि आखिरकार महिला का फोन गया तो गया आखिर कहां। और वहीं पुलिस जब काफी जांच करती है तो वह गांव के ही लोगों से बात करती है कि बच्चों की पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। तो गांव के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वह पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। पुलिस जब पूरी बात समझाती है कि जब तक
पोस्टमार्टम नहीं होगा, मृत्यु का पता कैसे चलेगा कि आखिरकार बच्चों की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। और वहीं गांव के ही लोग पोस्टमार्टम के लिए मान जाते हैं और बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को देखकर गांव के और सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। वह जब बच्चों की मृत्यु हुई होती है वह कोई वैसे मृत्यु नहीं, वह जहर देकर हुई होती है। पुलिस जब इस बात को देखती है, सुनती है, तो वह मुस्कान से पूछताछ करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन मुस्कान इधर उधर की काफी बातें करती है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो वह सब कुछ बयां कर देती है और बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चों को जहर दिया है, मैंने ही अपने बच्चों की हत्या की है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वह चौंक जाती है कि आखिरकार माँ भी अपने बच्चों को जहर दे सकती है, माँ भी भला अपने बच्चों को मार सकती है। वह पूरी कहानी बयां करती है, पूरी बात बताती है कि वसीम पहले से ही तलाकशुदा होता है और उसकी पहली शादी से 2 वर्ष बाद ही तलाक हो जाता है और उसके बाद उसकी शादी मुस्कान से होती है। मुस्कान से वसीम की शादी हुए 5 वर्ष हो जाते हैं और 5 वर्ष की शादी के दौरान मुस्कान को 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। दरअसल होता क्या है कि मुस्कान का शादी से पहले ही अपनी बुआ के बेटे जुनैद से प्रेम संबंध होता है। मुस्कान जुनैद से शादी करने के लिए अपने घर में भी बात करती है, लेकिन उसके घर परिवार वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। और वही जुनैद मुस्कान के घर परिवार वालों को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। और वहीं मुस्कान के माता पिता मुस्कान की शादी वसीम से जबरदस्ती करवा देते हैं। शादी के 3 वर्षों तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। इसी बीच मुस्कान का पति वसीम कामकाज के चलते चंडीगढ़ चला जाता है और वहीं वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देता है। और इसी बीच मुस्कान की बातचीत फिर से जुनैद से होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बातें होती है और दोनों फिर से प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं और मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो जुनैद होता है वह फिरोजाबाद का होता है और वही प्रेम प्रसंग के चलते, मुस्कान के चलते वह मुजफ्फरनगर में ही रहना शुरू कर देता है। इसी बीच दोनों की बातें होती हैं, प्यार परवान चढ़ने लगता है और वहीं मुस्कान जुनैद से फिर से शादी करने की बात करती है और वहीं जुनैद बोलता है कि हाँ, शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा। तभी वह बोलती है कि तुम बताओ आखिरकार करना क्या है इन बच्चों का। तभी वह बोलता है कि ऐसा करो, या तो इन बच्चों को किसी को तुम दे दो और या फिर इन बच्चों को जहर देकर मार दो, क्योंकि वसीम है वह तो टीबी का मरीज है, कभी भी हो सकता है खत्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, वह चल बसे, उसका तो कुछ अता पता है नहीं। तो तुम ऐसा करो, बच्चों को जहर दे दो और इन्हें खत्म करो। तभी वह दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और फोन में सर्च वगैरह करते हैं। कोई एक इनसाइड नाम का जहर होता है, जो जुनैद होता है वह जहर लेकर आता है और साथ में गुलाब जामुन भी लेकर आता है। मुस्कान गुलाब जामुन में उस जहर को मिला देती, अपने बेटे जिसकी उम्र 4 वर्ष होती है, जिसका नाम होता है अरहान, उसे गुलाब जामुन में जहर मिलाकर उसे खिलाती है और इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं और वह दम तोड़ देता है। वह अपनी 1 साल की बेटी को जहर देती है और इसके बाद वो भी वहां खत्म हो जाती है। दोनों बच्चों को मारने के बाद मुस्कान जुनैद के साथ रंग रलिया मनाती है, जुनैद को वहां से फरार कर देती है और रोना धोना शुरू कर देती है और ड्रामे करती है और बेहोश हो के दिखाती है। और वहीं गांव वाले भी यही सोचते हैं कि शायद हो सकता है कोई जहरीली वस्तु ने काट लिया। पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और पूरी जांच पड़ताल करती है। पता चलता है कि मां ने ही अपने बच्चों को जहर देकर खत्म कर दिया। और वहीं पुलिस मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है और जुनैद को जब इस बात का पता चलता है तो वह वहां से फरार हो जाता है। पुलिस जुनैद की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।